राम राम दोस्तों। राज परिवार में, राज कंपटीशन कला सज में तथा राज सर द्वारा दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के जयपुर जिले के इतिहास को लेकर। किसको लेकर बेटा? जयपुर जिले के इतिहास को लेकर। और दोस्तों, हमने जयपुर जिले के इतिहास के बारे में पढ़ा कि जयपुर जिले में जिस वंश की उत्पत्ति हुई या जिस वंश ने राज किया, उस वंश का नाम था बेटा कछवाहा राजवंश। कौन सा राजवंश बेटा? कछवाहा राजवंश। अब कछवाहा राजवंश के लिए मैं बात करूं बेटा आप लोगों से, तो आपको पता हो तो जो कछवाहा राजवंश के संस्थापक मूल पुरुष या आदि पुरुष थे वो दूल्हे राय थे। और दूल्हे राय ने ही बेटा दौसा को अपने प्रथम राजधानी बनाया था। दूल्हे राय ने ही बेटा आपको पता हो तो रामगढ़ जो नाम था वहाँ पर जमुआ माता का मंदिर बनवाया। इसी कारण दोस्तों रामगढ़ का नाम क्या हो गया? जमुआ रामगढ़ हो गया। तो दूसरी राजधानी किसको बनाया बेटा? रामगढ़ या जमुआ रामगढ़ को क्या बनाया बेटा? दूसरी राजधानी बनाया। फिर आपका कोकिल देव आता है। कोकिल देव ने दोस्तों आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर को तीसरी राजधानी बनाया। आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर को तीसरी राजधानी बनाया। फिर हमने उसके बाद पढ़ा बेटा बिहारी मल, जिसको भारमल बोलते हैं। भारमल या बिहारी मल के बाद पढ़ा हमने भगवंत दास। आपको पता हो तो भारमल या बिहारी मल ने हर का बाई का जो विवाह है वो अकबर से करवा दिया था। फिर इनका पुत्र है बेटा आपको पता हो तो भगवंत दास। और भगवंत दास ने बेटा मानबाई का विवाह जहांगीर से करवा दिया था। किससे करवा दिया था बेटा? जहांगीर से करवा दिया था। यहाँ तक हमने थोड़ी सी जानकारी पढ़ ली बेटा इतिहास के बारे में। इसके बाद बेटा मैं भगवंत दास के बाद भगवंत दास के बाद अगर बात करूं तो बेटा फिर आता है आपका राजा मानसिंह। कौन आता है बेटा? राजा मानसिंह। बेटा राजा जो मानसिंह था इसको अकबर ने गोद लिया था, यानी बचपन से ही अकबर के पास ही रहा था। अकबर ने ही क्या किया बेटा? लालन पालन किया। क्योंकि अकबर जो मानसिंह के फूफा जी लगते थे बेटा। क्या लगते थे? फूफा जी लगते थे। और जो हर का बाई थी बेटा ये भुआ जी लगती थी। क्या लगती थी? भुआ जी। ये बात आपको याद है रखनी, ठीक है बेटा। इसके अलावा मैं बात करूं बेटा और क्या क्या बातें हैं, तो दोस्तों इस मानसिंह को अकबर का दत्तक पुत्र कहा जाता है। यहाँ दत्तक का मतलब होता है गोद लिया पुत्र। कौन सा पुत्र बेटा? गोद लिया पुत्र। और जो बेटा अकबर ने जो मानसिंह को मनसब दिया था बेटा वो 7,000 का मनसब दिया था। और मनसब के अलावा दोस्तों मानसिंह को एक उपाधि दी जिसका नाम था मिर्जा राजा मानसिंह। बेटा ये जो मिर्जा राजा मानसिंह था ये श्रेष्ठ मंडल में शामिल था। हल्दी घाटी के समय यही मिर्जा राजा मानसिंह अकबर से कहता है कि आप मुझे एक टेढ़ी तलवार दीजिए और मैं महाराणा प्रताप को सीधा करके वापस लाऊंगा। लेकिन दोस्तों जब यही मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने जाते हैं तो खुद टेढ़े होके आते हैं। क्या होके आते हैं बेटा? खुद टेढ़े होके आते हैं, है ना। तो फिर जब ये हल्दी घाटी के युद्ध में जीत नहीं पाते, एक शर्त थी बेटा अकबर की कि महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ कर लाना है। एक शर्त थी बेटा अकबर की, लेकिन पकड़ भी नहीं पाते, बंदी बना भी नहीं पाते। और आपको पता हो तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की जीत नहीं मानता मैं बेटा, किसके मानता हूँ? राजपूतों की जीत मानता हूँ, महाराणा प्रताप की जीत मानता हूँ। क्योंकि इस संधि में जो हल्दी घाटी की संधि थी बेटा, जो युद्ध था, इसमें मेन उद्देश्य था महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। ऐसा हुआ नहीं, आपको पता हो तो। अगली बात है बेटा कि फिर वहाँ से आने के बाद अकबर मानसिंह से 6 महीने तक दोस्तों नाराज हो जाता है। लेकिन 6 महीने के बाद दोस्तों अकबर इसको वापस बुला लेता है। बुलाने के बाद दोस्तों अकबर मानसिंह को मैं कह सकता हूँ काबुल विजय पर, बंगाल विजय पर, बहुत सारी जगह दोस्तों क्या करता है ये अकबर इसको भेजता है। और भेजने के बाद दोस्तों काबुल है, कंधार है। कंधार के बाद में बात करूँ तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जाकर इसको सूबेदार बना देता है मानसिंह को। क्या बना देता है बेटा? सूबेदार बना देता है। अंतिम समय 1614 में दोस्तों मानसिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1614 में मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। अहमदनगर महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो भगवंत दास के बाद कौन आता है दोस्तों? मानसिंह आता है। और मानसिंह बेटा ऐसा व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और हमेशा दोस्तों अकबर के अधीन रहा। और हमेशा अकबर के कहने पर ही दोस्तों इसने षड्यंत्र रचे,
काफ़ी युद्ध प्रणालियाँ बनाई, काफ़ी योजना बनाई। तो दोस्तों सभी बातों को लेकर हम चलते हैं कि और क्या क्या बातें हो सकती हैं मानसिक को लेकर, और परीक्षा की दृष्टि से बेटा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो कहानियाँ हैं दोस्तों इतिहास की, है ना, बहुत कहानियाँ होती हैं इतिहास की, लेकिन सीधी सी बातें बेटा कि परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उन पर थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं सबसे पहले हेडिंग लगा देता हूँ, जयपुर का इतिहास। क्या लिख दिया बेटा यहाँ पर, जयपुर का इतिहास। जयपुर के इतिहास में बेटा हमने जो बात कर ली इससे पहले वो भगवंत दास से कर ली। ठीक है, तो इसके बाद बात करता हूं मैं किसकी, मानसिंह की। तो हेडिंग लगाता हूं बेटा मैं मानसिंह। बेटा मानसिंह के बारे में बात करूं तो मानसिंह ने 1589 से 1614 तक शासन किया। 1500 कहां से बेटा, 89 से 1614 तक। यानी कह सकता हूं बेटा कि अगर मैं ऐसा भी नहीं कहूं तो क्योंकि आप लोगों को बताओ तो इसने कोई शासन ही नहीं किया, क्योंकि तो हमेशा दोस्तों मुगलों के साथ ही रहा। कौन, मानसिंह। फिर भी इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मानसिंह के बारे में देखो बेटा, किसका पुत्र था, सबसे पहले याद करो पिता कौन थे मानसिंह के, भगवंत दास दोस्तों इसके पिता थे। ठीक है, फिर बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन आता है बेटा कि आमेर का मतलब जयपुर का, आमेर का शक्तिशाली राजा था। शक्तिशाली का था बेटा ये राजा था, आमेर जयपुर का शक्तिशाली राजा था। कार्यकाल भी लिख देता हूँ बेटा, कोई ऐसा नहीं है, 1589 से 1614 तक। क्योंकि बहुत सी किताबों दोस्तों 1621 तक भी दे रखा है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि 1614 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो 21 का आमेर गलत है वहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा आपको याद रखना। तो आमेर का क्या था बेटा, ये शक्तिशाली राजा हुआ करता था, एक समय की बात है जब इतिहास था, अभी तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, मानसिंह का प्रथम जो अभियान था बेटा, मानसिंह ने जो प्रथम, अकबर ने मानसिंह जो प्रथम अभियान पे भेजा था, बूंदी भेजा था, सुरजन सिंह बूंदी भेजा था बेटा, सुरजन सिंह हाडा के से विजय प्राप्त करने के लिए, है ना। तो मानसिंह क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मानसिंह का प्रथम अभियान कौन सा था, प्रथम अभियान बूंदी के राजा के प्रथम अभियान बूंदी के राजा सुरजन हाडा के विरुद्ध था। ये बात आपको याद रखनी है, किसके विरुद्ध था। क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में कि मानसिंह कौन सा अभियान प्रथम बार लेके गए थे, या मानसिंह ने कौन सा अभियान सर्वप्रथम, जो बेटा कौन सा अभियान था, बूंदी गए थे बेटा, ये किसके खिलाफ, सुरजन सिंह हाडा के खिलाफ, उसके विरुद्ध लड़ने गए थे। आपको याद रखनी है। आमेर का क्या था बेटा, शक्तिशाली राजा था। इसके बाद बात करता हूं बेटा, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी युद्ध के समय मानसिंह अकबर का प्रमुख हिंदू सेनापति था। तो क्वेश्चन उठ जाए बेटा कि हल्दी घाटी के समय अकबर का प्रमुख सेनापति कौन था, तो बेटा याद रखना आपका हिंदू सेनापति है बेटा अकबर का। प्रमुख सेनापति था कौन था बेटा, आपका मानसिंह था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा मानसिंह को बेटा कितना मनसब प्राप्त था अकबर की तरफ से। मानसिंह को 7000 का मनसब प्राप्त था। इसके अलावा बेटा अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि दी। ये भी आपको याद रखना है। मिर्जा राजा की उपाधि देने के बाद इसके बाद बात करता हूं बेटा, तो मिर्जा राजा की उपाधि देने के बाद बात करता हूं मैं आगे कि अकबर ने मानसिंह को बंगाल के बाद बात करो बेटा, तो
बिहार, उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा तथा काबुल का सूबेदार नियुक्त किया। ये बात आपको याद रखनी है बेटा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंगाल में केदार कायल, इन्होंने बंगाल के राजा केदार कायल से 1604 ईस्वी में शीला देवी की मूर्ति लाकर आमेर में इसका मंदिर बनवाया। आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया। शीला देवी का मंदिर बनवाया। कछवाहा राजवंश की बेटा इष्ट देवी है। कछवाहा राजवंश की बेटा शीला देवी क्या है, कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी कौन है बेटा, आपकी शीला माता, शीला देवी। ठीक है, अब बात को समझो बेटा, क्या कंडीशन थी बेटा। जो मानसिंह था, मानसिंह रहता है बेटा आपके आमेर में। ये गया था बंगाल, यहां का राजा था बेटा केदार कायल। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर कौन है बेटा, आमेर में कौन था इस समय, मिर्जा राजा मानसिंह। मैं लिख सकता हूँ बेटा मानसिंह, यहाँ का राजा मानसिंह था। अब बेटा अकबर ने, किसने बेटा, अकबर ने किसको, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद दोस्तों आपको पता हो तो 6 महीने तक अकबर के सामने नहीं आया, लेकिन 6 महीने बाद दोस्तों अकबर की जो नाराजगी है वो दूर हो जाती है। अकबर की नाराजगी दूर होने के बाद मिर्जा राजा मानसिंह को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद दोस्तों इसको दक्षिणी भारत का सकता में, भारत में अलग अलग जगह बेटा अभियान लेकर भेजा जाता है, ताकि पूरे भारतवर्ष में एक मुगल साम्राज्य क्या हो सके, स्थापित हो सके। ये बात आपको याद रखनी है। तो बड़ा कंडीशन क्या थी कि मानसिंह केदार कायल के ऊपर क्या करता है बेटा, आक्रमण करता है। इधर लाखों सेना है, इधर हजारों में है, लेकिन कंडीशन देखिए बेटा, लाखों सेना इन 1000 सेना को परास्त नहीं कर पाती। सोचने वाली बात है, कितनी सेना होने के बाद भी बेटा ये जो केदार कायल है इसकी सेना की हार नहीं होती। मानसिंह जितनी बार भी आक्रमण करता है उतनी बार ही जीत किसकी होती है बेटा, केदार कायल की होती है। सॉरी, किसकी होती है बेटा, केदार कायल की जीत होती है। अब केदार कायल की जीत हो रही है, उसका रीजन तो समझना पड़ेगा ना यार। इतने कम सैनिक होने के बाद भी मानसिंह हार जाता है और केदार कायल जीत जाता है। तो मानसिंह बेटा एक, मैं कह सकता हूं, एक ब्राह्मण से पूछता है, यहाँ के व्यक्ति से पूछता है, ब्राह्मण से पूछता है बेटा कि इसका क्या रीजन है कि मेरे पास इतनी सेना होने के बाद भी मैं इससे परास्त हो जाता हूँ, जीत नहीं पाता। तो दोस्तों एक व्यक्ति जो ब्राह्मण है वो कहता है कि इसके सैनिकों में इतनी ताकत नहीं है, इनकी असली ताकत का जो केंद्र है वो कौन है बेटा, शीला देवी है। जहाँ तक इस केदार कायल के क्षेत्र में जो शीला देवी की जो मूर्ति है, ये मूर्ति जहाँ तक इस राजा के पास है, जहाँ तक इस राजा को कोई हरा नहीं सकता। अगर आपको इसको हराना है तो सबसे पहले शीला देवी की मूर्ति क्या करो, आप यहाँ से लेके चले जाओ। तो दोस्तों यही मानसिंह शीला देवी की पूजा अर्चना करते हुए इस शीला देवी की मूर्ति को बंगाल से अपने ओर ले लेता है। इसके बाद दोस्तों किसकी विजय हो जाती है, मानसिंह की विजय हो जाती है। लेकिन दोस्तों मूर्ति ले जाने के बाद खुद केदार कायल को पता है कि अब मेरी सेना की हार होगी। तो याद रखना, खुद केदार कायल बेटा अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देता है, बताइए मुझे, मानसिंह से कर देता है। किससे कर देता है, मानसिंह से कर देता है। और याद रखना बेटा, ये शीला देवी की जो मूर्ति थी ये मानसिंह को दहेज में दी थी। किस में दी थी बेटा, दहेज में दी थी। ये बात आपको याद रखना है। और दहेज में देने के बाद दोस्तों ये
इसी शिला देवी की मूर्ति को आमेर में लाता है और आमेर में लाकर बेटा याद रखना इसका आमेर में निर्माण करवाता है। इसी कारण बेटा इसको क्या माना जाता है, कछवा वंश की आराध्य देवी माना जाता है। तो मुझे बेटा यकीन है कि अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो इसके अलावा मैं बात करता हूँ आगे, थोड़ा सा अगर दोस्तों समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके वापस देख ले, वीडियो को बैक करके देख ले, ठीक है। इसके बाद बात करूँ बेटा मैं और क्या क्या बातें हो सकती हैं। बिल्कुल, इसके बाद बात करूँ बेटा किसने बेटा, मान सिंह ने आमेर दुर्ग, आमेर मंदिर, आमेर दुर्ग और आमेर महल, और ये बेटा जगत शिरोमणि मंदिर, का निर्माण करवाया, ये बात आपको याद रखिए। इसके बाद बात करता हूं बेटा मैं मानसिंह का जो अंतिम अभियान था, किसका बेटा, मानसिंह का जो अंतिम अभियान था बेटा, अंतिम अभियान था वो 1614 ईस्वी में एक अंतिम अभियान था। ईसु के समय एरिजपुर अहमदनगर जो कहाँ पर पड़ता है बेटा, महाराष्ट्र में मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होगी बेटा, 1614 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। समझना दोस्तों अच्छे से। और क्या क्या करना चाहता हूँ, देखो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा मानसिंह के बारे में। मैंने कहा कि मानसिंह है जो उसने शासन किया 1589 से 1614 तक। पिता कौन थे, भगवान दास आमेर का क्या था बेटा, सबसे शक्तिशाली राजा था, ठीक है। मानसिंह का प्रथम अभियान बूंदी के राजा सूरजन के साथ विरुद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मानसिंह का प्रथम अभियान किसके साथ हुआ था, ठीक है। हल्दीघाटी युद्ध के समय मानसिंह अकबर का प्रमुख क्या था बेटा, हिंदू सेनापति था। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। मानसिंह को 7,000 का मनसब प्राप्त था। अकबर ने मिर्जा राजा की क्या दी थी बेटा, उपाधि दी थी। इसी कारण बेटा इसको मिर्जा राजा मानसिंह कहा जाता है। अकबर ने मानसिंह को बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा काबुल के सूबेदार नियुक्त किया था। ये बेटा बंगाल गए थे तो बंगाल में किससे युद्ध किया, केदार कायल से युद्ध किया, जिसके कारण मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई दी। कब किया था बेटा, 1604 में शिला देवी की मूर्ति लाकर आमेर में शिला देवी का क्या बनवाया, मंदिर बनवाया। कछवा राजवंश की आराध्य देवी जो है बेटा कौन है, आपके शिला देवी हैं। और आपको पता हो तो इनके जो राजवंश की जो कुल देवी है बेटा आपको पता है सभी को, जम्बुआ माता है, ठीक है। कुल देवी कौन है, जम्बुआ माता। आराध्य या इष्ट देवी कौन है, शिला देवी। आराध्य को इष्ट बोला जाता है बेटा, आराध्य को क्या बोलते हैं, इष्ट बोलते हैं, ठीक है। मानसिंह ने आमेर में आमेर दुर्ग, आमेर महल, जगत शिरोमणि मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया आमेर में। बेटा एक जगत शिरोमणि मंदिर आपको पता हो तो उदयपुर में भी है। उसका जो निर्माण करवाया था जगत सिंह ने करवाया था, जगत सिंह की पत्नी ने करवाया था अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। मानसिंह का अंतिम समय 1614 ईस्वी में के समय एरिजपुर अहमदनगर महाराष्ट्र में मानसिंह का क्या हो जाता है बेटा, मृत्यु हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। मानसिंह गया था हल्दीघाटी के युद्ध में, जब महाराणा प्रताप के घोड़े ने मानसिंह के हाथी मर्दाना के ऊपर क्या रख दिया था, पैर रख दिया था। पैर रखकर बेटा भाला फेंकने पर बेटा मानसिंह आपको पता हो तो ओहदे में छुप गया था, हाथी के ओहदे में छुप गया था। तब मानसिंह को एहसास हुआ था कि महाराणा प्रताप क्या है, अरे सूरवीर हैं, इस धरती माँ का पुत्र हैं और उसके सामने कोई टिक सकता है क्या, अरे नहीं टिक सकता। लेकिन थोड़ी गलत फहमी की वजह से आपको पता हो तो जो इसका हाथी था, चाहो तो लिख सकता हूं, मानसिंह का हाथी, मानसिंह का हाथी का जो नाम था बेटा वो मर्दाना था, ठीक है। तो बेटा इसके हाथी के सूंड में क्या था, छुरा था। और छुरा किसके लग जाता है, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक उसके पैर में लग जाता है और पैर कट जाता है। इसी कारण दोस्तों महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से आपको पता हो तो छोड़कर जाना पड़ता है। और आपको पता हो तो 27 फुट गहरी खाई को महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा
कूदते समय दोस्तों अपने अंतिम प्राण दे देता है। बहुत बड़ा इतिहास है बेटा, उसको इतिहास को लेकर करेंगे बात हम। अरे हल्दी घाटी के युद्ध में बहलोल खां को जब वार किया था महाराणा प्रताप ने, तो दोस्तों तो आपको पता हो तो घोड़े समेत बहलोल खां के और बहलोल खां के साथ घोड़े के 2 टुकड़े हो गए थे। अरे इस नज़ारे को देखकर बेटा आप लोगों को पता हो तो इस नज़ारे को देखकर हल्दी घाटी का युद्ध मानो कि थमसा गया था। क्या हो गया था? मानो थमसा गया था बेटा। युद्ध नहीं बेटा संग्राम था, युद्ध नहीं बेटा संग्राम था। इतिहास के पन्नों का क्या है बेटा, ये एक जीता जागता क्या है सबूत है। आज भी अगर हल्दी घाटी में कहीं भी खुदाई होती है तो बेटा रक्त की मिट्टी के साथ मृदा के साथ रक्त की बूंदें आज भी नजर आती हैं। DNA टेस्ट करवा के देख लेना भाई साहब, है ना, काफी सेनाओं का रक्त मिल जाएगा अभी भी। बहुत से छुरे बहुत से तलवारें बेटा आज भी उस रक्त में, जब मैं कह सकता हूँ उस मिट्टी में, हल्दी घाटी मिट्टी में मिलती है। आपको पता हो तो इसी हल्दी घाटी युद्ध के हल्दी घाटी के पास एक रक्त तलाई है। कहा जाता है कि ये रक्त तलाई दोस्तों खून से भर गई थी। इतने व्यक्तियों के दोस्तों आपको पता हो तो इधर राजपूत सैनिक तो एक ही नहीं बचा था, कुछ सैनिक मुगल बचे थे बेटा इस युद्ध में, हल्दी घाटी युद्ध में। तभी तो दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि राणा थारी दकाल सुनता है अकबर दूजो जाए, हल्दी घाटी रंगी खून सो नालो बेतो जाए, अरे चाली मेवाड़ी तलवार। अरे बोलते नहीं बोलते हैं ना, अरे चाली मेवाड़ी तलवार बेगा हो गया रे खुकार, राणा सुनता ही जा जो जी राणा सुनता ही जा जो जी। तो बेटा तो बातें हैं इतिहास की, किसके बेटा? इतिहास की बातें हैं, है ना। तो बहुत विस्तार से दोस्तों अपन को वापस मेवाड़ मारवाड़ कछवा वंश तमाम भर का इतिहास पढ़ना है, जुनून से पढ़ना है बेटा। इतिहास जिएंगे पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे इतिहास, है ना, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और क्या क्या बातें होती हैं। देखिए बेटा चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो मानसिक से संबंधित बेटा जो पेपर से संबंधित क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल मैंने आप लोगों के सामने रखे। इसके बाद दोस्तों ये तो अपने जिला दर्शन पढ़ रहे हैं ना, जिला दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तब ये बिल्कुल फिर भी बेटा यूँ मान लीजिए कि पूरा फैक्ट है आप लोगों के सामने, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी फिर विस्तार से जब पढ़ेंगे तो कैसे ईद हुआ, क्या हुआ, कहानियों के साथ दोस्तों मैं पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। बस जिला दर्शन क्या हो जाए अपना कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल आप लोगों के सामने ही रहूँगा दोस्तों मैं सर ना, नो टेंशन। इसके बाद बात करता हूँ बेटा, इसके बाद जो राजा बना वो बना मिर्जा राजा जयसिंह। कौन बना बेटा? इसके बाद मानसिंह के बाद मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह का जो कार्यकाल था बेटा वो माना जाता है 1621 से 1667 तक माना जाता है बेटा। इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था। 3 मुगल शासकों का लिख सकता हूं, शासकों का कार्यकाल देखा, कार्यकाल देखा, है ना। किस किस का देखा था? देखो बेटा सबसे नंबर 1 पे बात करता हूं जहांगीर का। जहांगीर के समय भी कौन था बेटा आपका? मिर्जा राजा जयसिंह। नंबर 2 पे बात करता हूं बेटा शाहजहां। कौन था बेटा? शाहजहां। नंबर 3 पे बात करता हूं बेटा औरंगजेब। कौन था बेटा? औरंगजेब। तो क्वेश्चन देखो बेटा, अगर मुगलों की बात करूं बेटा, मैं किसकी बात करूं? मुगलों की बात करूं तो मुगलों में सबसे पहले जो राजा आया था बेटा वो कौन आया था? आपका बाबर आया था। बाबर के बाद हुआ हुमायूं। मुगलों का क्रम लिख देता हूं मैं, है ना। किसका? मुगल शासकों का क्रम, मुगल शासकों का क्रम। सबसे पहले आया था बेटा बाबर, इसके बाद इसका बेटा था हुमायूं के बाद आया बेटा अकबर। अकबर का बेटा बना बेटा जहांगीर का बेटा बना बेटा शाहजहां का बेटा 4 पुत्र थे, उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, लेकिन राजा कौन बना? आपका औरंगजेब। और अंतिम था बेटा आपका मुजफ्फर शाह या जो भी है,
लेकिन ये प्रमुख यही बेटा, इसके बाद कोई ऐसा इतिहास नहीं है आपके मुगलों का, है ना। राज्य किया तो इन 6-7 शासकों ने किया, इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये मुगलों का शासक है, तो बेटा बताओ जहांगीर का पुत्र कौन, शाहजहां का पुत्र कौन हुआ, औरंगजेब हुआ, ये आपको याद रखना है। तो बेटा मिर्जा राजा जयसिंह ने किस किस का कार्यकाल देखा, आपके जहांगीर का, शाहजहां का और औरंगजेब का कार्यकाल देखा, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा कि जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, सब मिर्जा राजा जयसिंह ने, है ना, याद रखना बेटा। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, है ना, किसने करवाया बेटा, मिर्जा राजा जयसिंह ने। देखो बेटा इसके अलावा मैं बात करता हूँ, इनको मिर्जा राजा की उपाधि कहाँ पर मिली, 1638 ईस्वी में ये कंधार विजय भी कर गए थे। कंधार अभियान पर जाते समय अकबर ने कंधार विजय पर जाते समय शाहजहां ने, किसने बेटा, अकबर ने नहीं बेटा, शाहजहां ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। तो क्वेश्चन ये आता है बेटा कि मैं कह सकता हूँ जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, तो आप याद रखना बेटा किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी। किसने दी बेटा, शाहजहां ने, क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह ने जो कार्यकाल देखा वो अकबर का कार्यकाल तो देखा नहीं, किसका देखा बेटा, जहांगीर का, शाहजहां का और औरंगजेब का कार्यकाल देखा था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। इसके अलावा आपको बताओ तो कौन से विजय पर जा रहा था, 1638 ईस्वी में कंधार अभियान पर जाते समय शाहजहां ने इनको कौन सी उपाधि दी थी, मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ बेटा और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकते हैं बेटा। मिर्जा राजा जयसिंह के समय बेटा एक संधि हुई थी, इसका नाम है पुरंदर की संधि। अब क्वेश्चन बहुत सी बार आ चुका है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, कितने तारीख को हुई थी, तो याद रखना बेटा 11 जून 1665 ईस्वी में। कौन सी संधि हुई बेटा, पुरंदर की संधि। बेटा ये संधि किस किस के बीच में हुई थी, ध्यान देना थोड़ा सा। ये संधि हुई थी बेटा एक तरफ तो था मिर्जा राजा जयसिंह था, एक तरफ था बेटा मराठा राजा शिवाजी था। बेटा पुरंदर की जो संधि हुई वो 11 जून 1665 में किस किस के मध्य, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी मराठा के बीच में दोस्तों ये संधि होती है। इस पुरंदर की संधि में क्या होता बेटा, इस संधि के तहत 23 दुर्ग, कितने दुर्ग बेटा, 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए। किसने सौंपे बेटा, ये आपके दुर्ग किसने सौंपे, शिवाजी ने किसको दिए, औरंगजेब को दिए बेटा। कितने दुर्ग, 23 दुर्ग, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करता हूं बेटा मैं, औरंगजेब ने धोखे से क्या कर लिया बेटा, औरंगजेब ने धोखे से बेटा क्या कर लिया, धोखे से शिवाजी को कैद कर लिया। शिवाजी को क्या कर लिया बेटा, कैद कर लिया। लेकिन बेटा शिवाजी ने क्या किया, अपना वेश बदलकर, शिवाजी ने बेटा अपना वेश बदलकर औरंगजेब की कैद से चले जाते हैं बेटा, कहां पर, आगरा, है ना, थोड़ा सा याद रखना। शिवाजी अपना वेश बदलकर आगरा चले गए। कहां चले गए बेटा, आगरा चले गए। इसके बाद बेटा जो राजा बनता है यहाँ का, वो राजा बनता है बेटा राजा राम सिंह द्वितीय नहीं बेटा, प्रथम। और जो राजा राम सिंह जो प्रथम बेटा, इसका जो शासनकाल था वो 1667 से 1680 तक था बेटा। कहाँ तक था, 1667 से 1680 तक था। इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राजा राम सिंह प्रथम कौन था, तो याद रखना बेटा मिर्जा राजा जयसिंह का कहते हैं बेटा, मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र था। सबसे पहले याद रखो, पुत्र था, ठीक है। फिर बात करो बेटा अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई।
दो बात याद रखनी है, अफगानिस्तान में इनकी क्या हो गई बेटा, मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। दोस्तों इनका वहाँ पर क्या हुआ था, निधन हुआ था। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए।